जून महीने की शुरुआत कई बड़े बदलावों के साथ हुई है जो सीधे तौर पर आपके पैसे, आपके बजट पर असर डालेंगे। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि नहीं तो आपको आगे दिक्कत हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जून महीने की शुरुआत में कई फाइनेंशियल चेंज देश में लागू हो रहे हैं, जिसका असर हर घर, हर जेब पर देखने को मिल सकता है। सबसे पहला बदलाव है एलपीजी सिलेंडर सस्ता हुआ है। देश में 1 जून 2025 से लागू हुआ पहला बदलाव एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में जुड़ा हुआ है। दरअसल ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पहली तारीख से 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें घटा दी है और इस बार इस सिलेंडर की कीमत में 24 रुपये की कटौती की गई है। ताज़ा बदलाव के बाद अब दिल्ली में 19 किलो का कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर घटकर 1723.50 और अगर हम बात करें जो पहले 1746 रुपये 50 पैसे का मिल रहा था। इसके अलावा कोलकाता में यह 1826 रुपये का और मुंबई में 1674 रुपये 50 पैसे का हो गया है। अब इससे क्या होगा, इससे आप पर क्या असर पड़ेगा, आप ये जानना चाहते होंगे। तो ये कटौती होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और अन्य व्यावसायिक संस्थानों के लिए राहत भरी है और दूसरी ओर कंपनियों ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं किया है। शायद जुलाई के महीने में ये बदलाव हो सकता है। अब बात दूसरे बदलाव की करें तो हवाई सफर सस्ता हो सकता है। आपको जानकारी दे दें कि सस्ता 1 जून 2025 से लागू हुआ दूसरा बदलाव कई हवाई यात्रियों के लिए राहत भरी खबर हो सकती है। दरअसल ऑयल मार्केट कंपनियों ने एलपीजी प्राइस कट के साथ ही हवाई ईंधन यानी एयर टरबाइन फ्यूल के दाम में भी कटौती की है। एटीएफ प्राइस कट की अगर बात करें तो पिछले मई महीने की शुरुआत में भी ये घटे थे। तब दिल्ली में एटीएफ की कीमत 3,954 रुपये 38 पैसे प्रति किलोलीटर या फिर कहें कि 4.4% घटकर 85,486 रुपये 80 पैसे प्रति किलोलीटर हो गई थी और अब एक बार फिर इसमें कटौती की गई है और दिल्ली में इसकी कीमतें अगर एटीएफ प्राइस की बात दिल्ली में करें तो घटकर जून की पहली तारीख से ये 43,072 रुपये 55 पैसे हो गई है। देखिए, हवाई ईंधन की कीमतों में कमी से क्या होगा, एविएशन कंपनी रेल किराए में भी कमी कर सकती है और हवाई सफर भी सस्ता हो सकता है। तीसरा बदलाव है म्यूचुअल फंड का जो नियम है वो बदल गया है। जून महीने के पहले दिन से म्यूचुअल फंड से जुड़ा एक नियम भी बदलने जा रहा है। आपको बता दें कि मार्केट रेगुलेटर सेबी ने ओवरनाइट म्यूचुअल फंड स्कीम्स के लिए नया कट ऑफ टाइम लागू किया है और ये 1 जून से प्रभावी होने वाला है। अब से ऑफलाइन ट्रांजैक्शन के लिए समय 3 बजे का रहेगा और ऑनलाइन के लिए ये 7 बजे से होगा और इसके बाद किए गए ऑर्डर अगले वर्किंग डे से माने जाएंगे। अगर हम बात चौथे बदलाव की करें तो वो ईपीएफओ 3.0 को लेकर है। सरकार ईपीएफओ का नया वर्जन ईपीएफओ 3.0 लॉन्च करने की योजना बना रही है और इसे जून में ही पेश किए जाने की तैयारी है। इसके लॉन्च होने के बाद आपका पीएफ क्लेम बहुत ही आसान होने वाला है और इसके साथ ही अब ईपीएफओ मेंबर्स एटीएम और यूपीआई के जरिए पीएफ के पैसों की निकासी करने में भी सक्षम होंगे। पांचवा बदलाव क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम की बात करें तो पांचवें बड़े बदलाव के बारे में तो ये क्रेडिट कार्ड यूजर से जुड़ा हुआ है। अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक का कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आज यानी 1 जून 2025 से आपके लिए नियम बदल रहे हैं। वेबसाइट के मुताबिक इस बैंक के क्रेडिट कार्ड यूजर का ऑटो डेबिट ट्रांजैक्शन अगर फेल होता है तो बैंक की ओर से 2% का बाउंस चार्ज लागू किया जा सकता है। ये न्यूनतम 450 रुपये और अधिकतम 5,000 रुपये का हो सकता है और इसके अलावा पहली तारीख से बैंक के अधिकतर क्रेडिट कार्ड पर मंथली फाइनेंस चार्ज में इजाफा हो सकता है। इसे फिलहाल लागू किया जाएगा 3.50% से और बढ़कर 3.75% तक किया जा सकता है। आधार कार्ड समेत जून में ये बड़े बदलाव भी लागू होने वाले हैं। जून 2025 का महीना आधार कार्ड यूजर्स के साथ ही एफडी निवेशकों के लिए भी खास है। इस महीने होने वाले अन्य बदलावों पर बात करें तो यूआईडीएआई द्वारा आधार यूजर को फ्री आधार कार्ड अपडेट की डेडलाइन इसी महीने 14 तारीख को खत्म हो रही है और फिर इस काम के लिए आपको 50 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप ऑनलाइन जो है फ्री में अपने आधार कार्ड में कोई भी चेंजेस या फिर कोई भी अपडेट कर सकते हैं, जैसे कि अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना
फ़ोन नंबर या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आप इस वक्त ऑनलाइन फ्री में कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद आपको ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी दोनों में ही 50 रुपये पैसे देने पड़ेंगे। इसके अलावा कई बैंक जून में फिक्स डिपॉजिट और लोन की ब्याज दरों में बदलाव कर सकते हैं क्योंकि रिजर्व बैंक ने रेपो रेट घटाया है। तो वहीं यूपीआई को लेकर एनपीसीआई ने नया नियम लागू कर रही है। इसके तहत यूपीआई पेमेंट करने वक्त यूजर को सिर्फ अल्टीमेट बेनिफिशियरी यानी कि असली रिसीवर का बैंकिंग नाम ही दिखेगा। क्यूआर कोड या अगर हम बात करें तो एडिट किए गए नाम अब नहीं दिखेंगे। अगर आपने कोई भी नाम एडिट किया हुआ है अपने यूपीआई अकाउंट में तो वो ऑटोमेटिकली चेंज होने वाला है क्योंकि उसमें अब आपका जो बैंक में नाम होगा वही नाम दिखेगा। हमने देखा है बहुत सारे फ्रॉड इसी वजह से हो रहे थे और इसी वजह से लगातार इसे अपडेट किया जा रहा है। अब अगर आप किसी को यूपीआई पेमेंट करेंगे तो आपको उसका ओरिजिनल जो उसने बैंक में नाम लिखा हुआ है वही नाम शो करेगा, ना कि उसके द्वारा एडिटेड किया गया नाम। ये नियम 30 जून तक सभी यूपीआई ऐप्स को लागू हो सकता है। तो फिलहाल ये बड़े बदलाव हैं जो जून में होने जा रहे हैं, इनका असर आपकी जेब पर जरूर पड़ेगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि लोगों को भी इस बारे में अपडेट मिल सके। नमस्कार।